ये जो खेल पाकिस्तान में चल रहा है, इसको अगर आप नाम देना चाहेंगे, जो कि मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान पॉलिटिकल लीग चल रहा है, पीपीएल। अमेरिका के सस्ते फिके हुए जो उनके हथियार होते थे वो खरीद के अपनी फौज तैयार की, अपनी एयरफोर्स तैयार की। आज वो अमेरिका को गाली दे रहे हैं, आज वो रूस के साथ खड़े होना चाहते हैं। क्यों? हम एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति चाहते हैं। क्या नाटक है इमरान खान का ये, क्योंकि इमरान खान तो वही बोल रहे हैं जो जनरल बाजवा चाहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना रहे हो, उनका एकमात्र एजेंडा रहता है हिंदुस्तान को कोसना, गालियां देना और हिंदुस्तान के खिलाफ सेंटिमेंट बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। नमस्कार दोस्तों, हैशटैग विद सुमित अवस्थी में आपका स्वागत है। इमरान खान मोटिवेटर है, इमरान खान लीडर है, इमरान खान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट में विश्वास करते हैं। इमरान खान टीम को जीतने का जज्बा भरने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो के तौर पे हो, चाहे वो राजनेता के तौर पर हो। लेकिन इन सब का सार एक है कि इमरान खान एक नंबर के प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ी जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि इमरान खान इस वक्त न सिर्फ दुनिया को खिला रहे हैं, बल्कि वो इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट के बहुत अहम किरदार हैं। ये जो स्क्रिप्ट पाकिस्तान में चल रही है, जो खेल पाकिस्तान में चल रहा है, इसको अगर आप नाम देना चाहेंगे, जो कि मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान पॉलिटिकल लीग चल रहा है, पीपीएल। हर रोज़ एक नया मैच हो रहा है। हिंदुस्तान में आईपीएल के क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं, पाकिस्तान में सियासत के पॉलिटिक्स के मैचेस चल रहे हैं। हर रोज़ एक नया मैच होता है। कभी शहबाज शरीफ जीतते हैं, कभी इमरान खान जीत जाते हैं, कभी मरियम नवाज़ जीत जाती हैं, कभी इमरान खान की तरफ से कोई और कुछ बोल देता है। तो रोज़ एक पूरा ड्रामा, प्राइम टाइम इवेंट इमरान खान ने बना रखा है। और इसमें इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज़ हो, दरअसल ये सब के सब एक बड़ी स्क्रिप्ट के, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है, उसको समझाने के लिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक बड़ी कहानी लिखी गई है, उस कहानी में इन सब के किरदार फिट किए गए हैं। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ जो कि लंदन में बैठे हैं, चाहे वो जरदारी हो, चाहे उनका बेटा बिलावल हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, उस कहानी के सब किरदार हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस कहानी की बात कर रहा हूँ। दरअसल ये कहानी पाकिस्तानी फौज ने लिखी है। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में इतना बड़ा पिछले 15-20 दिनों से जो पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है, और अगर मैं इसको सर्कस बोल रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, और इसका हिंदी तर्जुमा करूँ तो उसका मतलब जो नौटंकी चल रही है, उसका बहुत बड़ा साफ सा उद्देश्य है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ये स्क्रिप्ट लिखी, ये स्थापित करने के लिए कि दुनिया को बता सकें, वो दुनिया जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखती है, उस दुनिया को ये समझा सकें कि इस देश में तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अब आप देखिए, बीते 2 हफ्तों से लगातार ये बहस चल रही है, और ये बहस पूरी दुनिया के बीच में चल रही है कि पाकिस्तान में ऑपोजिशन और सत्ता के बीच लड़ाई चल रही है। ऑपोजिशन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए एक चुनी हुई सरकार को गिराना चाहता है, और वहां पर नए सिरे से नई सरकार बनाना चाहता है। और पूरा ऑपोजिशन एक हो गया है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, ये सब मिलकर एक हो गए हैं पीटीआई को हराने के लिए, इमरान खान की पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए। भरोसा होता है इस बात पे कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है। आज़ाद साथ साथ हुए 75 साल हो गए, लगभग 75 साल होने आ गए। आज तक इन 75 सालों में कभी आपने पाकिस्तान में इस तरह की तस्वीरें सुनी थी, इस तरह के वाक़ये पढ़े थे? कहीं कहीं इतिहास में कहीं कुछ भी दर्ज है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्मी रूल करती है। वो आर्मी जो हिंदुस्तान में आतंकियों की मदद से हमेशा डिस्टर्बेंस पैदा करती है। वो आर्मी जिसको हिंदुस्तान की आर्मी ने 1971 में हराया था, बांग्लादेश से को अलग करा था, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, फिर करगिल में हराया, और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वो आर्मी जो 75 सालों में अमेरिका और चीन की पिछलग्गू बनी रही,
चीन की टेक्नोलॉजी चुरा चुरा के परमाणु हथियार बनाए, अमेरिका के सस्ते फिके हुए जो उनके हथियार होते थे वो खरीद के अपनी फौज तैयार की, अपनी एयरफोर्स तैयार की। आज वो अमेरिका को गाली दे रहे हैं, आज वो रूस के साथ खड़े होना चाहते हैं। क्यों? हम एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति चाहते हैं। क्या नाटक है इमरान खान का ये, और ये इसको नाटक नहीं तो क्या कहा जाए, क्योंकि इमरान खान तो वही बोल रहे हैं जो जनरल बाजवा चाहते हैं। मैं ये सब इसलिए एलिगेशन लगा रहा हूं पाकिस्तान पर, इमरान खान पर, क्योंकि जो कुछ हुआ है बीते एक हफ्ते के अंदर उसमें जनरल बाजवा की और इमरान खान की लगातार मुलाकातें होती रहीं। पिछली बार जब संसद का सत्र बुलाया गया था उसके पहले जब इमरान खान ने रात को नेशन टू द एड्रेस दिया और कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, उसके पहले 24 घंटे में 3 बार 8-9 घंटे की मुलाकात जनरल बाजवा के साथ हुई। आज जब दोबारा बहस चल रही है संसद में तो फिर आर्मी के कहने पर अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं रिव्यू पिटीशन के लिए, जब मैं ये इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं आर्मी के साथ बात करके। यानी आर्मी स्क्रीन से आउट भले ही हो गई हो लेकिन इस गेम से बाहर नहीं हुई है। ये गेम पूरा पाकिस्तानी फौज का है और ऐसे में हम हिंदुस्तानियों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इमरान खान जो कसीदे पढ़ रहे हैं हमारी विदेश नीति के, हमारे प्रधानमंत्री के, उसमें भी चाल है और उस चाल से बचने की जरूरत है। वो चाल है अपने मोहजाल में भारत को और भारतीयों को फंसा लेने की। पाकिस्तान पर हम और आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हमको दगा दिया है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना रहे हो, उनका एकमात्र एजेंडा रहता है हिंदुस्तान को कोसना, गालियां देना और हिंदुस्तान के खिलाफ सेंटिमेंट बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। ऐसे में अगर कोई विदेश नीति को लेकर तारीफ करे, अगर वो ये कहे कि भारत बहुत ही खुददार मुल्क है, इससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये दरअसल हमारे आंखों में चश्मा लगाने की कोशिश है कि हम अपना पुराना चीज़ें देखना भूल जाएं, हम एक नए सिरे से पाकिस्तान को देखें और फिर वो हमारी इस कमज़ोर कड़ी का फ़ायदा उठा सके किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाकर। चाहे रूस के साथ हमारी दोस्ती को लड़ाई में बदल दे, चाहे चीन के साथ हमारी दोस्ती को लड़ाई में बदल दे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इमरान खान पहले से ज़्यादा खतरनाक है। ये इमरान खान इसलिए और ज़्यादा खतरनाक है कि आर्मी की स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर को निभा रहा है और अपना भी फायदा कर रहा है। आर्मी के चक्कर में आर्मी का तो फायदा हो ही रहा है, नुकसान हमारे जैसे मुल्क का हो सकता है जिसको वो धोखे से पीठ पर छुरा भोंकने की तैयारी ऐसी मुझे दिखाई देती है। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के खिलाफ पाकिस्तान में लिखा जा रहा है। इससे सचेत होने की ज़रूरत है। आखिर में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सचेत होने के लिए, सतर्क होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम अमेरिका और रूस और चीन तीनों के साथ दोस्ती और दुश्मनी के रिश्ते रखें। तीनों के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप जो चल रही है भारतीय विदेश नीति की, वही होनी चाहिए। दोनों मुल्कों को आपसी संबंधों से फ़ायदा हो, दोनों के मुल्कों के लोगों को आपसी दोस्ती से फ़ायदा हो। जैसी अभी तक की विदेश नीति है ऐसा ही हमको विदेश नीति में आगे बढ़ना होगा। अभी तक भारतीय विदेश नीति की दमखम की तारीफ हो रही है, उसकी दमखम की खूब प्रशंसा हुई है। दुनिया के तमाम मुल्क के बड़े बड़े नेता बीते एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर दिल्ली आके गए हैं और सब दिल्ली की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में आप मध्यस्थता करो, आप रूस को समझाओ, आप यूक्रेन को समझाओ, आप अमेरिका से बात करो, आप चीन से बात करो। ये भारत का ग्लोबल पावर है और ये इसलिए है कि बीते 75 सालों से हम लोग निर्गुट रहे, हम किसी गुट का हिस्सा नहीं रहे। हम अपनी विदेश नीति को 75 सालों से जो बना के गए हमारे सीनियर्स, हमारे पुराने पॉलिटिशियंस, उसको हर सरकार ने आगे बढ़ाया। सरकारें भले अलग अलग पार्टी की आई हों, लेकिन विदेश नीति के मामले में एक राय रही कि हम रूस से भी और अमेरिका से भी, जो दो महाशक्तियां थी, उनकी आंख में आंख डालकर बातें करेंगे, दोस्ती की बातें करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, लड़ाई की बातें नहीं होंगी। अब चीन एक नई महाशक्ति है तो भारतीय विदेश नीति में चीन को भी वही अहमियत दी जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की मजबूरी हो सकती है कि वो अमेरिका को छोड़ के रूस के पीछे लगे या रूस के मदद चाहे।
भारत की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, पाकिस्तान के ट्रैप में आने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान और जनरल बाजवा मिलकर खेल रहे हैं इस गेम को, दोनों अलग अलग एंड पर खड़े हैं, इस मैच को खेल रहे हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और जरदारी जो हैं, वो सारे के सारे प्लेयर जो उस पिच के आसपास खड़े हैं वो फिक्स्ड हैं, वो कैच नहीं लेंगे। इतना बड़ा ड्रामा कहीं चलता है क्या? सुप्रीम कोर्ट में मामला चले जा रहा है, फिर रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, रोज कार्रवाइयाँ चल रही हैं नेशनल असेंबली की, रोज लाइव टेलीकास्ट देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। क्या साबित कर रहे हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी है? वहाँ तो ऊपर से मतलब हूरे भी उतर आए तो भी भरोसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी आ सकता है, जब तक कि वहाँ से आर्मी को पूरी तरीके से एपॉलिटिकल ला कर दिया जाए, जो कि है नहीं। क्योंकि आर्मी की दिलचस्पी वहाँ पे पॉलिटिक्स है, क्योंकि आर्मी की मर्जी के बगैर वहाँ पत्ता नहीं हिलता है। इसी आर्मी ने इमरान खान को पीएम बनाया था, इसी आर्मी ने नवाज शरीफ को कुर्सी से हटाया था। यही आर्मी अब विदेशियों में अपनी साख बनाने के लिए, अपने मुल्क की गुट निरपेक्ष छवि बनाने के लिए आप ये नई स्क्रिप्ट लिख रही है, जिसके प्लेयर्स शहबाज शरीफ और इमरान खान हैं। इसी से सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस पाकिस्तान पॉलिटिकल लीग जो चल रही है, ये पूरा का पूरा ड्रामा है, फेक है, फर्जी है, नौटंकी है। इसीलिए टीवी देखें, मज़े लें, लेकिन इन पर भरोसा बिल्कुल ना करें।